हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 का जो अध्याय 16 है, संख्याओं के साथ खेलना। इसकी प्रश्नावली 16.1 के प्रश्न 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन। लेकिन इन प्रश्नों से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे जो जाननी जरूरी है ताकि हम इन प्रश्नों को कर पाएँ। ठीक है, तो प्रश्नों को थोड़ी देर बाद शुरू करूँगा। मैं पहले कुछ बातें आपको बता दूँ। ठीक, इसके अलावा जो 1 से लेके 15 चैप्टर हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। जैसे जो ये प्रश्न है इसमें हमें अक्षरों के मान निकालने होंगे। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक संख्या है 3 में मैंने कोई अंक जोड़ दिया, ये ए है। ठीक है, ए मान लो, इसके अंदर कोई अंक छुपा हुआ है। तो 3 में जब मैंने ए जोड़ा तो मुझे मिला 7। तो इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, इसका मान क्या है। तो ये क्योंकि बहुत आसान है तो आप आसानी से सोच के बता सकते हो यार कि ए की जगह तो 4 होना चाहिए। ए की जगह क्या होना चाहिए, 4। अगर ए की जगह 4 होगा तभी तो 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप आसानी से बता पा रहे हो कि भाई ए की जगह पे 4 होगा, यानी ए का मान आ जाएगा 4। ठीक, लेकिन जब प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा कठिन होएगा, तब सोचना थोड़ा दिक्कत दे सकता है आपको। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ से समीकरण बनाना सीखो। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पाओ तो आप क्या कर सकते हो, देखो अपने पास 3 था, 3 में हमने ए जोड़ा और हमें मिला 7। तो ये समीकरण ही तो बनी। 3 में हमने ए जोड़ा, बराबर में कितना मिला, 7। तो यहाँ से ए का मान निकालोगे तो 7 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4। दोनों जगह से मान 4 ही आ रहा है। यहाँ हमने डायरेक्ट सोच लिया था, यहाँ हमने समीकरण बना के किया। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेता हूं मैं आप। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण क्या है, यहाँ पे मान लो है 3, यहाँ पर है ए, इसमें 54 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं हम, 54 जोड़ते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है 2। ठीक है ना, इसके नीचे 2 मिलता है और इसके नीचे बी मिलता है। सवाल ये है कि ए और बी जो ये अक्षर हैं इनमें कौन से अंक छुपे हैं, मतलब इनका मान क्या है, ये आप बता दो। तो आप सोचोगे 4 में मैं ए जोड़ रहा हूँ, मुझे 2 मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है ना, पहली बार आपके दिमाग में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 4 में जब आप ए जोड़ रहे हो तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2। ठीक है, कितना मिल रहा है, 2। ये जो 2 है ये असलियत में 2 ना होके 12 रहा होगा। ठीक है, अगर देखो 4 में कुछ जोड़ो 12 आया होगा, 12 का 2 यहाँ पे, एक हासिल यहाँ चला गया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ये ए होगा ये एक अंक है, 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक अंक हो सकता है, कोई ऋणात्मक नहीं होगा यहाँ पे। तो जब ऋणात्मक चीज़ नहीं है तो 4 में कुछ जोड़ रहे हो तो कम तो होगा नहीं, तो मतलब 2 तो आएगा नहीं, असलियत में वो 12 रहा होगा। ये बात आपको मान के चलनी है। ठीक है, अच्छा 22 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, ए का सबसे बड़ा मान भी 9 हो सकता है। तो अगर 9 भी रखोगे तो 9 4 13 जाएगा, 22 तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते, है ना। आप ये भी तो दिमाग में आ सकता है कि यार 22 के इकाई का अंक भी तो 2 है, तो 22 क्यों नहीं रहा। 22 इसलिए नहीं रहा क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई भी मान ले लो आप ए का, 22 तक नहीं पहुंचेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यार ए का मान तो 8 है। ठीक है, ए का मान कितना है, 8। क्योंकि यहाँ से अगर आप ए का मान निकालोगे 4 माइनस में जाएगा, 12 में से 4 घटाया, कितना बचा, 8। यानी कि अगर ए की जगह 8 रहा होगा तो 8 और 4 12। ठीक है, करो कैसे, देखो इसको ऐसे रहने दो, इसको मत छेड़ो। यहाँ 3 लिखा, ए की जगह डब्बा बना दो ताकि इसको मिटाना ना पड़े बार बार। ठीक है, 5 4, जो इंग्लिश के अक्षर है उनकी जगह ऐसे डब्बा बना दो। अब देखो मैंने क्या कहा, 4 में, ठीक है, ए की जगह मैंने डब्बा बना दिया। 4 में क्या जोड़ा मैंने, 8। इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, 4 में मैंने 8 जोड़ा, 8 4 12 का 2, हासिल कितना गया होगा, 1 गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हासिल कितना गया, 1। तो 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 कहाँ लिखा है, 2 से पहले बी लिखा है, यहाँ 2 से पहले 9, मतलब बी का मान जो है, ठीक है, बी का मान यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से 5, यहाँ से 3 और यहाँ पे हासिल 1 गया होगा, कितना, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, तो यानी कि बी का मान 9 है, ए का मान 8 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी आधार पे हमें कुछ प्रश्न करने हैं। ठीक है, ऐसी ही बातों पे ये 6 प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा
संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए कारण भी बताना, चरण लिखने की, हमने पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, यहाँ से मैं ये आइडिया लगा। तो पहला पार्ट ये रहा ना, इसको मैंने आगे उतार रखा है, उससे शुरू करते हैं। देखो ये है पहला हिस्सा, ठीक है ना, जो यहाँ पर पहला हिस्सा है उसी को मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो इसका पहला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहे हैं कि 5 में a जोड़ा गया, क्या मिला 2। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसका, ठीक है, हर एक स्टेप लिखूँ कारण के साथ, तो मैं यहाँ लिखूँगा चरण 1। चरण 1 में क्या कि जो 5 है अपने पास, उसमें मैं क्या जोड़ रहा हूँ a, और मुझे क्या मिल रहा है 2। 2 तो नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि भाई ये 5 है, इसमें कुछ ऐसा तो नेगेटिव तो जोड़ नहीं रहे हो, तो असलियत में 2 ना रह के क्या रहा होगा 12। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ रही होगी। तो a का मान क्या हो सकता है, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस में जाएगा, यानी कि 12 माइनस 5 यानी कि 7। तो a का मान आ गया 7। ठीक है, a की जगह कितना है 7। ठीक है, अब आपको a की जगह 7 समझना है, जो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या करो अलग से लिख लो। 3 अलग से कैसे लिखोगे, जहाँ पे आपने सवाल उतार रखा है उसी के नीचे ये उतारना है आपको। ठीक है, 3 a की जगह डब्बा बनाना है, जहाँ इंग्लिश के अक्षर है वहाँ डब्बा बना लेना। 2 फिर यहाँ 5, फिर ऐसे एक बॉक्स बनाओगे, फिर यहाँ पे 2 है ना। अब आपको याद रखना है पहला बॉक्स आपने किसकी जगह बनाया, a की जगह पे। a का मान कितना है 7। ठीक है, तो a इसकी जगह 7 लिख दो। ठीक, 7 5 12 का 2 हासिल कितना गया होगा 1। दूसरा बॉक्स आपने किसकी जगह बनाया है, b की जगह। मतलब ये जो b आएगा, ठीक है, ये नंबर चरण 2 लिख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, चरण 2, ये b कैसे आया होगा, 3 जमा 2 और ऊपर जो हाँ 1 हासिल आया, 3 2 5 और 1 6, यानी कि b का मान कितना आएगा 6, यानी अब यहाँ पे कितना लिख दो 6। अब आप कंपेयर करो, तुलना करो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर a है, a की जगह 7 आ रहा है, यानी a का मान कितना होगा 7 होगा। यहाँ पर b है, b की जगह 6 आ रहा है, यानी b का मान कितना होगा 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है देखो, फिर से वही करूँगा मैं। ठीक है, इसको तो मुझे मिटाना नहीं है, घिचपिच नहीं करनी इसमें, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूंगा 4, a की जगह डब्बा बना दूंगा, यहाँ पे 9 8, इसके बाद नीचे क्या है c की जगह डब्बा बना दो, फिर b है इसकी जगह डब्बा बना दो, फिर 3 है इसकी जगह 3 लिख दो। चलो आ जाओ। ठीक है, शुरुआत में देखो इस डब्बे में क्या है, इसकी जगह लिखा है आपने, यानी चरण 1 जो होगा इसका पहला स्टेप, मतलब हम क्या आइडिया लगाएंगे कि यार ये जो डब्बा है, डब्बा किसकी जगह, देखो a की जगह ना, यानी कि जो a है, ठीक, उसमें 8 जोड़ा, कितना आया 3। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 आ जाए, भाई 8 जोड़ रहे तो 8 से कम तो आएगा नहीं, माइनस का कुछ नहीं है, तो ये 3 ना होकर 13 रहा होगा। तो अगर ये 13 रहा होगा तो a का मान 5 रहा होगा, 8 माइनस में जाएगा 5। आप खुद भी समझ जाओ यार, इसकी जगह अगर मैं 5 लिख दूँ, ठीक है ना, अलग कलर से लिखते हैं इसको, इसकी जगह अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 और 8 13 हो गया। 13 का 3 यहाँ जाएगा, हासिल एक यहाँ जाएगा, सीधी सी बात है। अब अगर हासिल एक यहाँ गया तो ये दोनों जो 2 अंक हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैसे आएंगे, भाई सवाल में और कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ यही लाइन तो बची है, तो मतलब इसी को जोड़ के आए होंगे ये दोनों। ये दोनों असलियत में क्या है, सी और बी। ठीक है, तो यहाँ से सी और बी जो होंगे चरण 2 में, सी और बी कैसे आए होंगे, 9 जमा 4 जमा 1, कितना होगा 9 4 13 1 14। ठीक है, तो यानी इनको जोड़ के कितना आया 14। चाहे आप यहाँ से कंपेयर करो, सी और बी है तो बी की जगह कितना आएगा 4, इकाई का अंक बी, इकाई का अंक 4, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4, और सी दहाई का अंक देखो कितना है 1। ठीक है, तो बी बराबर 4, सी बराबर 1, ए बराबर 5। ठीक है, अगर आपको वहाँ से तुलना नहीं करनी तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो सी की जगह इतना और बी की जगह कितना 4। ठीक है, तो वो एक ही बात है, ये हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, 1 a गुणा में a इतना है, यानी कि ये कोई संख्या रही होगी ना, a की जगह जैसे 0 लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 लगाओगे 12 हो जाएगा, ऐसे कोई संख्या रही होगी। खास बात क्या है कि हम यहाँ पर देखते हैं चरण 1 कि भैया a गुणा a करोगे तो a ही मिल रहा है, a, इसका मतलब क्या है कि a को a से गुणा कर रहे हैं, a ही मिल रहा है, तो यानी जो अंक है उसी से गुणा करेंगे वही अंक आना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे a के जितने भी संभव मान है या संभावित मान है वो सोचो,
कौन कौन से नंबर या अंकों को गुणा करने पर वही आ जाते हैं। जैसे 0 को 0 से गुणा करोगे 0 ही आ जाएगा, तो ठीक है भाई, 0 गुणा 0 0 ही आता है, यानी 0 हो सकता है एक तो ए का मान। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, ये भी हो सकता है। 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 ये तीन चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए ना, ए तीनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे 0 0 0 एक जैसा, 1 1 1 एक जैसा, ये तो अलग हो गया ना, 2 तो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है, 3 हो गया, 3 गुणा 3 9 होता है, नहीं। 4 गुणा 4 16, नहीं। 5 गुणा 5, हाँ 5 गुणा 5 25। याद रखना हमें इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक 5, यहाँ 5 यहाँ 5, इकाई के अंक से मतलब है ना, बाकी चीज़ तो हासिल में चली जाएंगी। 5 भी हो सकता है इसका मतलब, है ना। और क्या, 6 गुणा 6 6 भी हो सकता है। 6 गुणा 6 कितना, 36, देख लो चाहे लास्ट में 6 आ रहा है, 6 6 6 सेम है। 7 का करोगे नहीं आएगा, 8 का करोगे नहीं आएगा, 9 का करोगे नहीं आएगा, मतलब इतना हो सकता है। अब इसमें से क्या क्या होगा, देखो 0 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो a बराबर 0 लोगे, ये भी 0 हो जाएगा। 0 को इससे गुणा करोगे यहाँ 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ 9 है, तो भैया 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर 0 ले रहे हो तो 0 से किसी को भी गुणा करो 0 आएगा, जबकि यहाँ पे 9 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 1 देखते हैं, 1 लें तो अगर यहाँ पे देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अब ये तरीका ज़्यादा मजा आएगा इसमें डब्बे में, ठीक है। यहाँ पे 9, यहाँ पे डब्बा, अगर मैं 1 लूँगा तब भी काम नहीं बन रहा, कैसे, 1 लोगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 1 को 1 से गुणा करोगे 9 थोड़ी आएगा, चलो 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, लेकिन 1 को 1 से गुणा करके 9 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी 1 तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो 1 हम कट कर देंगे, 1 भी नहीं लेंगे, है ना, हिट एंड टर्न। 5 से देखते हैं जरा, अगर हम 5 ले तो 5 गुणे 5 25, तीनों सेम आ गए, लेकिन हासिल 2 गया, तो 5 एकम 5 और 2 7, जबकि यहाँ 9 है, यानी 5 भी नहीं लेंगे, 5 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 पे आते हैं, 6 6 6, 6 गुणा 6 36 का 6, हासिल गया 3, 6 एकम 6 और 3 9, ठीक है, तो यानी कि 6 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया, तो इसका मतलब तुलना करके हम क्या बता सकते हैं कि a का मान 6 है, ठीक है, यहाँ लिख लेना चरण 2 तुलना करने पर, a का मान 6 है, एक यही तो निकालना है इसमें, ठीक है। a का मान कितना है 6, तुलना करने पर समझ में आ गया आपको। कुछ सवालों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप याद रखना ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है, बस मैंने यहाँ डब्बे में इसको अलग से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया तीसरा। चौथे सवाल की बात करते हैं। आप देखो, अब जो ये सवाल है ना चौथा वाला, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो b में आप 7 जोड़ रहे हो, आपको a मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें नहीं पता हैं, b भी नहीं पता और a भी नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे तुक्का लगाना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, हमें बहुत बार तुक्के लगाने पड़ेंगे, तब हम कहीं जाके सही जगह पे पहुँचेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि हम इस तरह से शुरुआत करें कुछ कि इसको हम आसानी से कर पाएँ। वो कैसे, हम दूसरी लाइन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें ए नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे ध्यान देने के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है, वो क्या है कि अगर आप दूसरी लाइन पे ध्यान दे रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर कुछ हासिल आया हो सकता है कुछ हासिल ना आया हो, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ हासिल आ गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। तो हमें दोनों केस सोचने पड़ेंगे कि हासिल आया या नहीं आया। तो हम बोलेंगे कि भाई हम ध्यान तो यहीं देंगे, लेकिन यहाँ से बस इतनी सी बात सीख लेनी है, ठीक है, कि b और 7 जोड़ने पर अगर हासिल गया है, अगर हासिल बराबर, अगर हासिल नहीं गया मतलब हासिल 0 है, ठीक है ना। 0 मतलब वैसे 0 हम हासिल में लगाते नहीं है, बट फिर भी मान लो अगर हासिल ये है। दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर हासिल समझते हो ना आप लोग, कैरी हो जाता है, ठीक है, अगर हासिल 1 है, ठीक है। जैसे मतलब 7 में 5 जोड़ा अगर 12 आता तो 12 का 2 ही लिखते, ये चला 1 जो था ये कहाँ चला आता, हासिल में चला जाता ना, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, उसी को हासिल बोल रहा हूँ मैं। अब आपके इधर क्या बोलते हैं नहीं पता, इधर तो हासिल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है हासिल 2 आ सकता है या नहीं, 1 से बड़ा हासिल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 7 में आप सबसे बड़ा अंक जोड़ भी दोगे 9 भी, तब भी 9 और 7 16 ही होंगे, 16 का 6 हासिल 1 ही जाएगा, 2 तक आप पहुँचोगे नहीं हासिल में, ठीक है। तो ये 2 केस बनेंगे। अगर हासिल 0 है तो 1 का मान क्या होगा,
अगर हासिल 1 है तो 1 का संभावित मान क्या हो सकता है? बस यही 2 मान होंगे और कुछ नहीं। सोचो, अब इस वाले कंडीशन पे आ जाओ। अगर हासिल नहीं आया, हासिल 0 मतलब हासिल नहीं आया, तो 3 में आप a जोड़ रहे हो 6 मिल रहा है। 3 में कितना जोड़ोगे? 6 मिलेगा। 3 में 3 जोड़ोगे 6 मिलेगा, यानी तब a की जगह आ सकता है 3। ठीक है। और अगर हासिल 1 है तो 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ोगे? 6 आ जाएगा 2। अगर हासिल 1 है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a का मान 2 हो सकता है। a के इसके अलावा कोई मान नहीं होंगे। तो ये सोचना आसान है। अब देखो यहाँ पर a है, a की जगह मैंने डब्बा बनाया, फिर b की जगह डब्बा बना दिया, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर डब्बा। देखो a कहाँ पे है? यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो यहाँ और यहाँ। तो पहला केस लेते हैं। अगर a 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो मतलब 3 और 3 जोड़ के ही 6 आ जाएगा। 3 और 3 जोड़ के ही 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ भी 3 दिख रहा है आपको। अब साथ में कुछ भी जोड़ोगे 3 तो आएगा नहीं, मतलब ये 13 रहा होगा। भाई साथ में कुछ भी जोड़ो b की जगह, 3 तो नहीं आएगा ना, तो मतलब इसे 13 आना पड़ेगा। 13 आएगा तो एक हासिल चला जाएगा, 3 3 6 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ा गया मामला। तो मतलब 3 तो नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलो 3 तो नहीं हो सकता है मतलब, तो अब हमें देखना पड़ेगा दूसरा केस। ठीक है, दूसरा केस में a बराबर 2 है। a कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2। समझो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ था? b, तो चरण 2 क्या होगा अपना कि यहाँ पे b था, b में 7 जोड़ा 2 आ रहा है। 2 का मतलब ये 12 रहा होगा, 2 तो रहा नहीं होगा ना, तो 12 का 2 यहाँ पे लिखा, 1 ऊपर चला गया होगा। तो b बराबर कितना? माइनस में गया, यानी कि 5। तो यानी कि अब देखो b की जगह 5 रख के देखो, 5 7 12 का 2 हासिल किया 1, 3 2 5 और 1 6, सही है। तो मतलब a का मान 2 होगा इस सवाल में और b का मान होगा 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है ना, इसमें गुणा करके लाना है हमें। तो पहले पे ध्यान दो, पहली लाइन पे 3 को b से गुणा कर रहे हैं तो b ही उत्तर आ रहा है इकाई के अंक पे। दहाई हो सकता है 2 अंक का आया ही ना हो, दहाई पे कुछ नहीं होगा, हो सकता है दहाई पे कुछ हो भी, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इकाई के अंक पे b से गुणा करने पे b ही आएगा। तो चरण 1 क्या हो जाएगा अपना? चरण 1 हो जाएगा b के संभव मान कौन कौन से, संभावित मान कौन कौन से? b के सारे संभव मान जो भी हो सकते हैं वो लिखो। तो देखो b की जगह पे क्या क्या संभव है। कहानी में क्या है कि 3 है अपने पास, यहाँ समझाता हूँ। 3 है, 3 को हम b से गुणा कर रहे हैं और हमें इकाई के अंक पे कम से कम b ही मिलना चाहिए। तो किसको अगर हम गुणा कर, देखो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे चीज़ें सेम आनी चाहिए। तो जैसे 3 को अगर मैं 0 से गुणा करूँ 0 आ जाता है। तो देखो इस वाली लाइन में देखना है, तो यहाँ 0 यहाँ 0, जैसे यहाँ b था यहाँ b था, 0 हो सकता है एक, तो चलो ठीक है। और फिर 3 को अब 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 और 6 एक जैसे नहीं है, नहीं। 3 तो 9, 4 तो 12, 2 आएगा, 5 तो 15। ठीक है, यानी कि 5 तो 15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इकाई का अंक पे 5। ठीक है, 5 भी हो सकता है, या तो 0 होगा या 5 होगा। 6 रखेंगे तो 3 6 18, 8 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 21, 8 रखेंगे तो 24, 9 रखेंगे तो 27। ठीक है, इतने मान हो सकते हैं, या तो 0 या तो 5। ठीक है, 0 अगर मैं रखूं, अगर b बराबर 0 है, चलो रख के देखते हैं। अगर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर 0, अगर b बराबर 0, ठीक है, अगर b बराबर 0 हुआ तो जरा एक बार रखना, यहाँ पर रखा a, b की जगह आ गया 0, गुणा में 3 कर रहे हो, और b की जगह 0, यहाँ बच रहा है a, यहाँ बच रहा है c। आप चाहो तो डब्बे बना सकते हो। तो 3 को किससे गुणा करें कि वही नंबर आ जाए? 5 ले लो आप। चलो अगर a बराबर 0 तो ये 5 आ गया। ठीक है ना, a 5 कैसे? देखो a की जगह 5 रखोगे, a की जगह क्या रखोगे? 5, 3 पंजे 15, यहाँ भी 5 ही आना चाहिए। जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए, तो काम बन गया भाई। ठीक है ना, चाहे देख लो आप, a की जगह डब्बा बनाया, b की जगह डब्बा बनाया, 3 लिखा, c की जगह डब्बा बनाया, a की जगह डब्बा बनाया, b की जगह डब्बा बनाया। कहानी में क्या है कि देखो जिस डब्बे को मैंने सफ़ेद से दिखाया ये एक जैसे होने चाहिए, यहाँ पे b है तो यहाँ पर b एक जैसे होने चाहिए। और दूसरी बात देखो, इसको मैं लाल से दिखाता हूँ, ये लाल वाला डब्बा और ये लाल वाला डब्बा एक जैसे होने चाहिए। मतलब यहाँ पर a है तो यहाँ भी a है, इसका मतलब वो एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता।
तो जब भी मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ ना, b बराबर 0 और a बराबर 5, तो काम बन जा रहा है। कैसे, ध्यान से देखना, 3 गुणा 0 0 0। देखो ये सफ़ेद सफ़ेद वाला टिक लगाया मैंने समझाने के लिए कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। तो 0 0 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं b की जगह 5 ले रहा हूँ, ठीक है, a की जगह 5 ले रहा हूँ, ठीक है, b की जगह 0, a की जगह 5 ले रहा हूँ, तो 3 पंजे 15, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, देखो लाल लाल निशान लगाए थे, तो मतलब ये वैल्यू ठीक है, ठीक है। अगर b बराबर ये होगा तो b बराबर 5 हो गया, संभावित मान में इतना खत्म, ठीक है, b का ये मान हटा दो, ठीक है। तो मतलब b बराबर इतना, ये 0, ये संभावित मान थे, ये फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब याद रखना हम b को अभी 5 नहीं ले रहे, a को 5 ले रहे बस। चलिए ये 5वां सवाल हुआ। छठा भी देख लो यार। छठे में क्या है, वही चीज़ है, देखो 5 को जिससे गुणा करे वही आ जाए, ठीक है। तो एक बार देखो 5 को किससे गुणा करोगे वही आ जाएगा। देखो 5 को b से गुणा कर रहे हो, b ही आ रहा है इकाई के अंक पे, 5 को b से गुणा किया, b ही आया। तो 5 को अगर 0 से करे तो 0 आ जाएगा। तो चलो b का मान तो 0 भी हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन 0 पे काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये डब्बा बनाया, c यहाँ पर a, यहाँ पे b। मैंने क्या कहा, b की जगह 0, जहाँ जहाँ b है यहाँ पे 0 था, और b कहाँ पे था, यहाँ पे b था, तो इसकी जगह 0। अब देखो, अब यहाँ पे a है तो यहाँ भी है, यानी जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। कुछ और सोचो, 0 तो ले ही नहीं सकते अब, क्योंकि 0 से तो 0 हो जाएगा। आप 5 में और क्या गुणा करेगी, 5 या 5, ठीक है। तो b बराबर 0 ले लो, और यहाँ पे क्या था a बराबर 5 ले लो। a बराबर 5 लेके देखो, चाहे 5 लोगे तो 5 गुणा 5 25। इस डब्बे में सेम चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे सेम है a और a, तो यानी a बराबर इतना। लास्ट में क्या है 2, लास्ट में क्या है c, तो c बराबर कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया छठा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।